ओके स्टूडेंट, तो आइए हम लोग नाइलॉन 6 पॉलीमर कैसे बना वो हम लोग देखते हैं। तो इस कंपाउंड का क्या नाम है? इस कंपाउंड का नाम है कैप्रोलैक्टम। ये मैंने अभी आपको बताया था। तो नाइलॉन 6 पॉलीमर बनाना है तो सबसे पहले हमने उसके मोनोमर को लिया कैप्रोलैक्टम। 6 कार्बन, 11 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम के कंबाइन करने से जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या हीट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड जो बनता है उसे हम कैप्रोलैक्टम कहते हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि सबसे पहले हम इस कैप्रोलैक्टम का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हीट्रोसाइक्लिक क्लीवेज करवाते हुए। मतलब हम लोग जब इन दोनों कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे तो इन मॉलिक्यूल्स या इन कंपाउंड के बॉन्ड को हम लोग हीट्रोवे में हीट्रोलाइटिक क्लीवेज करेंगे। हीट्रोलाइटिक क्लीवेज करने का मतलब क्या स्टूडेंट? कैटायन और अनायन बना के हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि वाटर को जब हम लोग आयनाइज करेंगे तो वाटर आयन के फॉर्म में टूटेगा H+ और OH- आयन। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग ये भी जानते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.75, सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और अगर ट्रिपल बॉन्डेड कोई कार्बन है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो आपका 3.25 होता है। तो हमारे पास किस तरह का कंपाउंड दिख रहा है? डबल बॉन्डेड। किस तरह का कार्बन दिख रहा है? डबल बॉन्डेड कार्बन दिख रहा है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.75। तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया था। तो डबल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 और नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन डबल बॉन्डेड कार्बन। इसीलिए कार्बन जब डबल बॉन्डेड कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच रहेगा तो नाइट्रोजन जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन और ये नाइट्रोजन के बीच में ये जो आपका शेयर्ड किया गया इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा है। तो ये जब इसको हम लोग आयंस के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? तो ये नाइट्रोजन एटम इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पुल किया है। इस पुल करने के कारण से ये शेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का जो है वो नाइट्रोजन की तरफ आ गया है। और मैंने आपको बताया था कि जिधर एरो का हेड रहता है उधर हम लोग को साइन क्या लेना है? नेगेटिव, और जिधर टेल रहेगा उधर साइन क्या लेना है? पॉजिटिव। तो इस तरीके से मैंने कैप्रोलैक्टम को आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वाटर मॉलिक्यूल को अब मैंने आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हीट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाते हुए। अब अपोजिट आयंस एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। स्टूडेंट मैं सिंप्लीफाई करके आपको इसको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, ये CO जो ग्रुप यहां पर आपको दिख रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके साथ नेगेटिव वाला पोर्शन जुड़ेगा। तो ये मैंने यहां पर COOH ग्रुप को लिख दिया। ये CO के साथ क्या जुड़ा? पॉजिटिव वाले के साथ क्या जुड़ा? नेगेटिव वाला पोर्शन। तो ये OH आके जुड़ा, ये मैंने यहां ऐसे लिख दिया। अब देखो इस CO के आगे क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहा है। 5 कार्बन दिख रहा है CH2 के फॉर्म में 5 कार्बन दिख रहा है क्योंकि हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है, 2-2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मतलब ये CH2 यहां पर ग्रुप प्रेजेंट है, हर जगह पे CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये CH2 ग्रुप कितने टाइम प्रेजेंट हो गया? 5 टाइम। तो ये मैंने 5 टाइम लिखा। अब ये 5th वाले कार्बन से क्या अटैच है? नाइट्रोजन, जिसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव। किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कंबाइन कर लेगा। और अब मैंने आपको अभी भी जो स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन भी है तो NH पहले से था, एक और H+ जुड़ गया तो ये बना लिया आपका NH2। तो इसे मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया। तो सबसे पहले क्या होता है कि नाइलॉन 6 या पर्लॉन जब पॉलीमर को हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए हमने मोनोमर कैप्रोलैक्टम लिया। उस मोनोमर कैप्रोलैक्टम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं हीट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाते हुए। वाटर के बॉन्ड को डिसोसिएट किए तो H+ OH- आया। कैप्रोलैक्टम के बॉन्ड को डिसोसिएट किए तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से वो इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो उसके ऊपर नेगेटिव, कार्बन लूज किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाले को मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया और नेगेटिव वाले को मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया तो ये एक कंपाउंड बना। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है।
लेफ्ट में आपको दिख रहा है एमीन फंक्शनल ग्रुप और राइट में आपको दिख रहा है कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। एमीन फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये यहां पर बनेगा मेन फंक्शनल ग्रुप और ये यहां पर बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। अब आप यहां पर देखिए, तो ये जो कंपाउंड बना इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल होने के कारण से हम लोग कहते हैं ये एक एसिडिक कंपाउंड है। अब ये कैसा एसिडिक कंपाउंड है? इसमें टोटल हमें 6 कार्बन दिख रहा है, 5 कार्बन मिथाइलिन के फॉर्म में और 1 कार्बन कार्बोक्सिल के फॉर्म में। तो 6 कार्बन रखने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग यहां पर 6 कार्बन रखने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैप्रोइक एसिड कहते हैं, कैप्रोइक एसिड कहते हैं। जैसे स्टूडेंट आपको पता होगा ये चीज, आपको ये बात पता होगा कि 1 कार्बन रखने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं। 2 कार्बन रखने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। 2 कार्बन है तो ऐसे एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। 1 कार्बन है तो ऐसे एसिड को हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं। उसी तरीके से अगर 6 कार्बन रखने वाला कोई एसिडिक कंपाउंड है तो ऐसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैप्रोइक एसिड कहते हैं। तो इस कैप्रोइक एसिड में हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट वाले कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और 1 2 3 4 5 6 और 6th वाले कार्बन पे एमीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो 6th को हम लोग ईटा भी कहते हैं। ईटा ये ग्रीक वर्ड है ईटा। तो ईटा पे क्या अटैच है? अमीनो। अमीन क्यों नहीं बोले? क्योंकि जब अमीन वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं जब वो मेन फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में हो, और एमिनो कब यूज करते हैं? जब वो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है। तो 6th वाले कार्बन पे, जिसे हम 6th को हम ईटा लिख रहे हैं, तो ईटा, इसे ईटा पढ़ेंगे तो ईटा पर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है एज द सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कंपाउंड का नाम हो गया ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड। स्टूडेंट बहुत ये रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया कि इससे कार्बोनिल के साथ OH जुड़ा और इससे नाइट्रोजन के साथ पहले से तो एक हाइड्रोजन था ही, एक और H+ जुड़ गया तो NH2 बना दिया। नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। क्यों? इस कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा है, ये सीनियर कार्बन है। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे तो हमको कार्बोक्सिल दिखा और जो टोटल 6 कार्बन है इसमें, तो जो 6th वाला कार्बन है उस पर एमीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो 6th को हम लोग ग्रीक में क्या कहते हैं? ईटा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा और ईटा। देखिए ना यहाँ पे, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका गामा, ये हो गया आपका डेल्टा, ये हो गया आपका थीटा और ये हो गया आपका ईटा। मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, ये हो गया डेल्टा, ये हो गया थीटा, ये हो गया आपका ईटा। 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए आपने कौन सा ग्रीक लेटर यूज किया? आपने ईटा यूज किया। तो 6th वाले कार्बन पे एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने लिखा ईटा अमीनो। टोटल इस कंपाउंड में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम कैप्रोइक एसिड। तो ये बन गया आपका ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब ये जो आपका मोनोमर बना, इसके N मॉलिक्यूल को लेकर हम पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग यहां पर ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड ले लेते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि नीचे आपको कुछ दिखे नहीं, तो मैं इसे इधर लिख रहा हूं। आप कॉपी में एक रेगुलर फॉर्म में लिखिएगा, आप इसके नीचे लिखिएगा या उसके आगे लिखिए। तो मैं इस कंपाउंड को इधर लेके आ रहा हूं, ध्यान से लिखिए आप लोग यहाँ पे। हाँ जी, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या दिखा? कार्बोक्सिल ग्रुप दिखा। फर्स्ट वाले कार्बन पे आपको कार्बोक्सिल ग्रुप दिखा। टोटल कितना कार्बन था? 6 कार्बन। एक यूज कर लिए तो बचा कितना? 5 कार्बन को मैंने कैसे लिखा? CH2 के फॉर्म में होल 5 करके फोल्ड करके लिखा। अच्छा, 6 कार्बन पे क्या अटैच है? एमीन ग्रुप अटैच है, NH2 ग्रुप अटैच है। इस NH2 को मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख रहा हूं, ये रहा NH2। अभी अगर आपको इस मोनोमर से पॉलीमर बनाना है तो इस मोनोमर का नंबर 100 या 100 से अधिक लेना होगा, और 100 और 100 से अधिक के लिए मैं इसे N से इंडिकेट कर रहा हूं। ये जो मैंने मॉलिक्यूल लिया है ये N मॉलिक्यूल लिया है, तो मैं क्या पढ़ूंगा? N मॉलिक्यूल ऑफ ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड। ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, ये जो मैं N मॉलिक्यूल लिया इसको मैं हीट कर दूंगा। इस पॉलीमर को मैं इस मोनोमर को मैं हीट कर दूंगा। तो हीट करूंगा तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा। और वाटर मॉलिक्यूल कैसे इवेपोरेट होगा?
तो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा आयंस के फॉर्म में बनकर। आयंस कैसे निकलेगा? H प्लस OH माइनस आयन। तो ये जो N मॉलिक्यूल आपने लिया है वो कैसे अरेंज है? ये आपका बिल्कुल रेगुलर फॉर्म में अरेंज है। उसके बाद एक ही तरह का मोनोमर है स्टूडेंट, एक ही तरह का मोनोमर है, तो ऐसे अरेंज है N मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, पहले का टेल होगा तो दूसरे का हेड से कॉन्साइड करेगा, फिर दूसरे का टेल जो होगा वो पहले के हेड से कॉन्साइड होगा। तो जब हम हीट करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे ये यहां से नंबरिंग स्टार्ट की है, तो ये हेड हो गया और वो टेल हो गया। तो हेड से क्या गया स्टूडेंट? OH माइनस आयन यहां से बाहर गया, और टेल से क्या गया? यहां से H प्लस गया। तो H प्लस और OH माइनस आयन मिलके यहां से क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए मैंने यहां पर H2O लिख दिया, ठीक है। N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का यहां से निकल जाएगा। एक मॉलिक्यूल ले रहे थे तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था। N मॉलिक्यूल लेंगे तो N मॉलिक्यूल वाटर यहां से निकलेगा। अच्छा, वाटर निकल जाने के बाद देखिए अब यहां पर क्या क्या बच गया, क्या क्या यहां पर बच गया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर हाइड्रोजन चला गया तो आपका सिर्फ यहां पर बच गया NH ग्रुप। ये NH किससे अटैच है? मिथाइलिन से अटैच है। कितने टाइम मिथाइलिन है? 5 टाइम है। उसके बाद क्या है आपका? कार्बोनिल है, और ये कार्बोनिल के बाद आपको क्या दिख रहा है? वैलेंसी, फ्री वैलेंसी दिख रहा है। तो ऐसा यूनिट जो है वो आपका रिपीट होते चला जाएगा। कितने टाइम? जितना नंबर आप लिए होंगे उतनी ही बार ये यूनिट रिपीट होते जाएगा। तो हम N मॉलिक्यूल लिए हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ऐसा यूनिट जो है वो आपका N टाइम रिपीट होगा। और इस पॉलीमर का नाम हमने क्या दिया? नाइलॉन। इस पॉलीमर को बनाने के लिए हमने जो मोनोमर चूज किया उसमें टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? 6, इसीलिए इसका नाम हो गया नाइलॉन 6। और इस पॉलीमर को जब हमने बनाया तो इसके साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट भी बना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉलीमर है ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है। और ये भी बात आपको याद रखना है कि इस पॉलीमर को बनाने के लिए हमने एक ही तरह का मोनोमर यूज किया है, इसीलिए ये जो पॉलीमर होगा ये आपका होमोपॉलीमर होगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि नाइलॉन 6 का मोनोमर, नेचर, यूज और रिएक्शन आपको समझ में आ गया हो।